बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, यकीनन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी होंगे। बल्कि अब वो तमाम लोग जिनके काम रह गए हैं, अगर बाहर हम निकल रहे हैं ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। तो वो लोग बहुत अच्छे रहे जिन्होंने थोड़े पहले अपने काम ख़त्म कर लिए। लेकिन रमज़ान की तैयारी, ग्रॉसरी, मसाला जात, इन सब से हटके भी कुछ है। अपने दिलों को भी साफ़ कर लीजिए, नरम कर लीजिए। वक्त हम बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। कोशिश करें रमज़ान से पहले ही इसकी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन ज़रूर कर ली जाए कि अपने वक्त को कम से कम ज़ाया करें, अपने दिल में हम नरमी पैदा कर लें। और अगर किसी के लिए अब तक कोई कीना बुग़्ज़ है, उसको निकाल दीजिए, ताकि हम जो भी कुछ करें रमज़ान में तो वो भी ज़रूर कबूल हो जाए। तो अच्छा है कि अपनी किचन को साफ़ करने के साथ साथ, अपने मसाला जात के डब्बे तैयार करने के साथ साथ ग्रॉसरी, ईद की तैयारी बहुत अच्छा है पहले ही कर लें। रमज़ान में अगर करनी पड़ जाती है तो 20 रमज़ान तक उसको हम ज़रूर निपटा दें, ताकि रमज़ान के जो अपने मामूलात हैं वो हम ज़रूर कर सकें। तो प्री रमज़ान की तैयारी में किचन के साथ साथ अपना बातिन साफ़ करना भी है। कोशिश करें हम सभी लोग कि हम उसको भी बहुत अच्छे से कर पाएँ। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। चटनी मसाला पास्ता बनने जा रहा है और इसके साथ ही हम बनाएंगे मटन गोभी हांडी। तो बहुत ही देसी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। वो तमाम लोग जो पास्ता बहुत शौक़ से खाते हैं, थर्सडे को नॉर्मली हम लोग मोस्टली तैयार करते हैं पास्ता, क्योंकि रेजिया पास्ता है हमारे साथ। और रेजिया पास्ता की बहुत ही डिफरेंट सी, ज़बरदस्त सी, यूनिक सी शेप है। तो जो मुझे अच्छी लगती है उसको हम चूज़ कर लेते हैं और थर्सडे वाले दिन हम तैयार करते हैं पास्ता। तो आज का जो पास्ता है बिल्कुल ही देसी स्टाइल में है। चटनी बनाएंगे और चटनी के साथ फिर हमने पास्ता को कोट करके उसको मसालेदार सा तैयार करना है। उन तमाम लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है पास्ता में, और वो उसको बिल्कुल चटनी के साथ या मसालों के साथ तैयार करके खाना चाहते हैं। और इसके साथ मटन गोभी हांडी। तो ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा पास्ता है उसको रख देते हैं बॉईल होने के लिए, और फिर हम आ जाएंगे मटन गोभी हांडी की तरफ। तो यहाँ पर पानी गर्म भी हो रहा है, मैं इसका स्टोव कर देती हूँ ऑन। और हम आज यूज़ करने जा रहे हैं ये बुटाई पास्ता। और एक ही पास्ता के और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नाम होते हैं एक ही शेप के। और अगर हम रेजिया पास्ता की बात करें तो जो सबसे फेमस शेप है, यानी कि स्पैगेटीज़, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो शेप कंज्यूम की जाती है पास्ता की वो स्पैगेटीज़ है, बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो उसमें भी इसकी 3 से 4 शेप्स हैं। इसके अलावा इनकी बहुत ही यूनिक शेप्स हैं। अगर आप लोकल शेप से थोड़ा सा तंग आ गए हैं तो फिर आपकी चॉइस होनी चाहिए रेजिया पास्ता। इसके अलावा होल व्हीट पास्ता है, तो बहुत ही हेल्दी सा है, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और उन तमाम लोगों के लिए जो पास्ता की नई नई रेसिपीज़ जानना चाहते हैं, थर्सडे वाला शो बिल्कुल भी मिस मत किया करें। तो चलिए, चटनी मसाला पास्ता तो बनाएंगे ही, आ जाते हैं मटन गोभी हांडी की तरफ, जिसको हम यकीनन मटन में तैयार करने जा रहे हैं। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं फूल गोभी। इसके साथ ही इसमें हम यूज़ करेंगे, इसको कुक करेंगे ऑयल में। तो ऑलिव पोमिस ऑयल है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्यू ड्रॉप का। इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, हरा धनिया है, पुदीना है, दही इसमें हम ऐड करेंगे, नमक, सफ़ेद मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे बटर, क्रीम जाएगी, हरी मिर्चें, अदरक के साथ हमने इसको गार्निश कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पैन में ऑयल गरम करके हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन थोड़ा सा उसको कड़कड़ाएंगे और फिर हमने गोश्त ऐड करके उसको भून लेना है। फूल गोभी भी मैं स्टार्टिंग में ही शामिल कर दूंगी, या तो आप बॉईल कर लें और बहुत अच्छा ही गोश्त के साथ ही बनाएं, वो गल भी जाएगी और फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा उसका। यहाँ पर पानी भी बॉईल होना शुरू हो गया है, तो क्यों ना इसमें ऐड कर दें हम अपना ये रेजिया पास्ता। जो शेप आपको अच्छी लगती है उसमें आप इसको तैयार कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको स्पैगेटीज़ में भी बना सकते हैं। चलिए जी, इसको ऐड कर देते हैं ताकि ये अच्छा सा बॉईल होना शुरू हो जाए। और फिर हमेशा की तरह हमने इसको नथाड़ लेना है, ठंडे पानी से गुजार लेना है ताकि स्टार्च इसका निकल जाए।
और पास्ता हमारा अच्छा सा खिला खिला सा तैयार हो तो मैं इसको थोड़ा सा स्टर कर लेती हूँ और इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून के करीब ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल और आंच को भी थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। चलिए ये यहाँ पर बॉईल होता रहेगा और यहाँ पर भी मैं कढ़ाई में ऐड कर दूंगी ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल ताकि हम इसमें तैयार कर लें मटन गोभी हांडी। वैसे गोभी थोड़ी बादी होती है तो वो तमाम लोग जिनको बादी चीज़ें खाने से तकलीफ़ हो जाती है तो वो क्या करें, एक तो ये कि दोपहर में इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, गोभी है या माश की दाल है, चने की दाल है। इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट आप इसमें ज़रूर ऐड करें, अदरक ख़ास तौर पे ज़रूर शामिल करें, उससे भी बादीपन दूर हो जाता है। सब्ज़ियों का, दालें हैं या फिर यही वजह है कि गोश्त में भी हम अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करते, लेकिन सब्ज़ियां ज़रूर लें। वैसे लो कैलोरी है ये। अगर हम फूल गोभी की बात करें, जो लोग डाइट पर हैं, जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि ग्रीन वेजिटेबल्स और इसके साथ साथ फूल गोभी, बंद गोभी, इसका आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। लो कैलोरी, वैसे तो तमाम ही वेजिटेबल्स हेल्दी हैं, लेकिन कुछ हैं जो स्टार्ची हैं, अरवी हो गई, आलू हो गए, लेकिन ये जो वेजिटेबल्स हैं ये कैलोरीज़ में काफ़ी कम होती हैं। मैं यहाँ से एक अदद नाइफ़ भी ले लेती हूँ और आप इनका सूप बना सकते हैं। अभी सर्दियाँ हैं तो आप इनको सैलेड में तैयार करें, बटर में तैयार करके खाएं, एज ए स्नैक भी ले सकते हैं। चपाती या चावल नहीं लेना चाहते हैं, दोपहर में कुछ हल्का सा लेना चाहते हैं तो आप फूल गोभी की भुजिया तैयार कर लीजिए, बंद गोभी की तैयार कर लीजिए और वो ली जा सकती है। थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी इसमें हरी मिर्चें और शामिल कर लेते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसकी थोड़ी सी रॉ स्मेल ख़त्म होगी तो मैं ऐड कर दूँगी बॉयल हुआ हुआ गोश्त। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है तो ब्रेक पर चले जाते हैं। मैं इसमें सिर्फ इतना करूँगी कि ब्रेक में गोश्त ऐड करके थोड़ा सा उसको फ्राई होने देते हैं और बल्कि आपके सामने ही शामिल कर देते हैं। खुशबू आनी शुरू हो गई है लहसुन अदरक की, हरी मिर्चों की, तो ये इसमें चला गया गोश्त और आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पास्ता को हमने यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दिया था। रेजिया पास्ता बॉईल होने जा रहा है और इसके साथ हम बनाएंगे चटनी मसाला पास्ता। तो थोड़ा सा और बॉईल होगा। पास्ता की डिफरेंट शेप्स की वजह से उनके बॉईल होने का टाइम भी डिफरेंट हो जाता है, कहीं से ट्विस्ट हो रहे हैं, कहीं से मोटे हैं या पतले हैं। यही वजह है कि नूडल्स बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं, स्पैगेटीज़ बहुत जल्दी बॉईल हो जाती हैं। तो ये क्योंकि सेंटर से थोड़े से ट्विस्टेड हैं तो 1-2 मिनट और लगेंगे, फिर इसको हम नथाड़ लेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं मटन गोभी हांडी की तरफ और मैं स्टार्टिंग में ही इसमें ऐड कर देती हूँ गोभी, तो शामिल कर देते हैं और अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ पिसे हुए मसाले, दही ऐड कर देंगे और इसको गलने और पकने के लिए हमने रख देना है। तो जो इसमें मसाले जा रहे हैं उसमें भुना कुटा ज़ीरा है, कुटा हुआ धनिया है, सफ़ेद मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, दही इसमें जाएगा और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। लास्ट में थोड़ा सा मक्खन शामिल करेंगे और थोड़ी सी क्रीम। तो ये मटन गोभी हमारी जो हांडी है वो तैयार हो जाएगी उन तमाम लोगों के लिए जो गोश्त को सब्ज़ी के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। सब्ज़ियाँ वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन नो डाउट कि जब आप उनको गोश्त में तैयार कर लेते हैं तो वो और ज़्यादा बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगती हैं और फिर उन घरानों में भी खा ली जाती हैं जहाँ सब्ज़ियाँ इतने शौक़ से नहीं खाते हैं। बहरहाल सब्ज़ियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि हमें फ़ाइबर चाहिए होता है ढेर सारी मिक़दार में ताकि हमारा जो निज़ाम है वो बहुत अच्छे से वर्क करे। अगर हम फ़ाइबर नहीं लेंगे तो फिर हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हमारे पेट के मसले मसाइल शुरू हो सकते हैं। तो हमें फ़ाइबर किन चीज़ों से मिलता है? ज़्यादातर हमें वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन तमाम चीज़ों से हमें फ़ाइबर अच्छी मिक़दार में मिल जाता है। तो ज़रूर इनको अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर सलाद ज़रूर ले लें, प्याज है, खीरा, टमाटर, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं
चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते जाते हैं। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया, सफ़ेद मिर्च। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी चाहिए तो छोटी वाली हरी मिर्चों का आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ फेंट कर दही। स्टोव बंद कर देते हैं, दही ऐड करेंगे और फिर दोबारा से ऑन करके अच्छा सा मिक्स करके हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि मसालों के साथ गोभी तो स्पेशली हमारी कच्ची ही है, उसको भी हमने कुक होने देना है। चलिए शामिल कर देते हैं इसमें दही और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसको ढक कर हमने पकने देना है। कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे, तो मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा पानी ऐड करके एक दफ़ा इतना ज़रूर आंच को तेज़ कर देंगे कि अच्छा सा उबाल आ जाए और फिर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और आ जाएंगे अपनी हम दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि चटनी मसाला पास्ता है और जिसका पास्ता जो है वो अब कुक होने को ही है। थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें पानी। स्टोव भी मैंने खोल दिया है इसका। चलिए कुछ थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड कर दिया, अच्छा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। और मैं ये जो पास्ता है अब इसको भी निकाल लेती हूँ। ठंडे पानी से ज़रूर गुजार दें और थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दें तो पास्ता बिल्कुल भी आपका खिला खिला रहेगा, चिपकेगा नहीं। बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो फिर वो चिपक ही जाएगा। बस आपने ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो पास्ता, और अगर रखे रखे जुड़ जाता है लेकिन ओवर कुक नहीं हुआ तो आप ज़रा सा भी उसको पानी में डिप करेंगे तो वो पास्ता तमाम बहुत इजीली आराम से दोबारा से खिल जाएगा। तो चलें अब आंच इसकी मैं स्लो कर देती हूँ ताकि ये आराम से पकता रहे। और यहाँ से हमारे पास है छन्नी, तो मैं ये पास्ता निकाल लेती हूँ। अगर पास्ता की कोई ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको इसको गाढ़ा करना है, कुछ सॉसी सा चाहिए, तो किसी भी कॉर्नफ्लोर वगैरह को ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका अपना पानी या जो स्टार्ची सा वाटर है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका कोई भी सॉस है उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार सा हो जाता है। तो जिसमें ये पास्ता पक रहा है, अगर आपको सॉसी सा पास्ता बनाना है, गाढ़ा बनाना है, तो इस पानी को थोड़ा सा निकाल के रख लें 1 कप के करीब, और बाकी आप जो है वो निकाल दें और उसके बाद उस पानी को यूज़ करें। तो वो जो स्टार्ची सा पानी होगा आपके पास्ता को और मज़ेदार सा बना देगा। तो चलें ठंडे पानी से इसको हमने गुजार लिया है और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। अच्छा, पास्ता को पानी से सिर्फ गुजारना है। अगर आप डिप कर रहे हैं ना तो कुछ सेकंड्स या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट अगर आप डिप करके छोड़ देंगे, पास्ता फूलना शुरू हो जाता है और फिर एक तो उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट भी चेंज होगा। तो बहुत अच्छा है कि आपने डिप करके बहुत देर तक रखना नहीं है। अक्सर हम थोड़े बिज़ी होते हैं, हम कहते हैं चलो इसको डिप करके छोड़ देते हैं, जुड़ेगा भी नहीं आपस में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसको हमने रेडी करके रख लिया और अब मैं तैयार कर लेती हूँ उसकी एक चटनी जो हमें बनानी है। उस चटनी के लिए हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया, ज़ीरा, अनारदाना, नमक, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च। ये हमें चाहिए होगा चटनी के लिए। और उसके अलावा जो हमें चाहिए उसमें हमें रेजिया पास्ता जो हम बॉईल कर चुके हैं, 1 अदद कटी हुई प्याज, 2 अदद चॉप टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, हरी मिर्चें और पुदीने के पत्ते। तो ऑयल गरम करेंगे, लहसुन और उसमें हमने ऐड कर देनी है प्याज, टमाटर शामिल कर देंगे। तमाम तीनों चीज़ों को अच्छा सा हमने कुक कर लेना है। फिर हम इसमें उबला हुआ पास्ता और साथ ही जो पिसे हुए मसाले हैं वो ऐड कर देंगे
और हमने लास्ट में ऐड कर देनी है उसमें हरी चटनी, और हरी चटनी को हमने पास्ता पर ऐड करके उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तैयार कर लेते हैं हरी चटनी। तो मेरे पास यहाँ पर है पुदीना, हरी चटनी के अज्जा को यहाँ पर ले आते हैं। ये आ गया धनिया, अनारदाना, खटास के लिए जितना अच्छा लगता है उतना ऐड कर दीजिए। और हम इसमें ऐड कर देते हैं जनाब हरी मिर्चें, ज़ीरा, गोभी, और जो हमारी है इसको हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया। ये आ गया जग। किसी भी मिक्सर में, ब्लेंडर में, जो भी आपको आसान लगता है। अच्छा, जो इसकी बारीक डंडियाँ हैं वो भी आपने ऐड कर देनी है। हरे धनिए की डंडियों में बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू होती है। पुदीने की डंडियाँ ऐड मत कीजिएगा, काफ़ी मोटी होती हैं, जितना भी ब्लेंड कर लें लेकिन उसके पार्ट्स जो हैं वो रह जाते हैं। तो पुदीने के आपने पत्ते हैं उनको आपने अलहदा कर लेना है। कुछ एक अद मैं इसका फ्लावर जो है वो निकाल लेती हूँ, चलें गार्निशिंग के लिए। और बाकी को हमने यहाँ पर चटनी में ऐड करके इसको पीस लेना है। साथ ही ऐड कर देते हैं कुछ हरी मिर्चें, अच्छी खासी तेज़ होती हैं ये छोटी वाली हरी मिर्चें। इसके अलावा खैर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे। तो ये चली गई इसमें कुछ हरी मिर्चें। अनारदाना ड्राई हुआ हुआ बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, डिफरेंट चटनियों में आलू के साथ भी ऐड किया जाता है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें चला गया। और इसमें हम ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी, यानी कि इतना पानी कि चटनी हमारी अच्छी सी पिस जाए। तो तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च है जो इसमें हमने ऐड करनी है, तो ये दोनों चीज़ें भी शामिल कर देते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही ऐड कर देते हैं चाट का मसाला, थोड़ा सा नमक। बेसिकली जो ये चटनी है ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी सी है, इससे हट के फिर हमने इतने ही स्पाइसेस ऐड करने लेकिन हमारे पास्ता के लिए काफ़ी हो। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी। ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी, इस चटनी को बहुत अच्छे से पीस लेते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जो हमारी मटन गोभी हांडी है उसको तो हमने पकने देना है। पानी मैंने ऐड नहीं किया था, गोभी का कुछ पानी है और इसके अलावा दही का पानी है, तो उसी में ही आराम से पकने दें उसको। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, मैंने भी इसमें आधा कप पानी शामिल किया है। चटनी मसाला पास्ता के लिए, पास्ता बॉयल हो चुका है, चटनी हमने तैयार करके रख ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अदद ले लेते हैं कढ़ाई और प्याज, टमाटर, और इसके साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा लहसुन और अदरक, और इन तमाम चीज़ों को हमने थोड़ा सा कुक होने के लिए रख देना है। तो 2 अदद टमाटर थे जिसके मैंने स्लाइस कर लिए, 1 अदद स्लाइस दरमियानी प्याज आपने ले लेनी है। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और चाहे आप कोई भी काम करते हैं, आपकी कोई भी उम्र है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जिसको आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। इनके न्यू यॉर्कर के सॉसेस भी हैं जिसमें सेसमे ऑयल भी है, इसके अलावा इनका सोया सॉस है। और अगर हम इनके रेजिया पास्ता की बात करें तो 33 से ज़ायद इनकी शेप्स हैं, और जो जिस तरह की इनकी शेप्स हैं लोकल पास्ता में कम ही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप्स हैं, लोकल शेप्स से काफ़ी हटके है। इसके अलावा इनके अगर हम टिन फूड्स की बात करें तो जनाब मकई है, मटर है, इसके अलावा मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, और इसके अलावा इनके पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है,
स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी पाई फिलिंग हैं, इनके पॉपकॉर्न्स भी हैं, इनकी चॉकलेट्स हैं, बहुत बहुत कुछ है। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। तो चलें, यहाँ पर मैंने ऐड किया लहसुन और अदरक। थोड़ी सी रॉ स्मेल को ख़त्म होने देते हैं, खुशबू सी आनी शुरू हो जाए तो मैंने इसमें ऐड कर देना है प्याज और टमाटर, दोनों ही हम ऐड कर देंगे एक साथ। 1 अदद प्याज और 2 अदद टमाटर। इतना इसको कुक होने देना है कि थोड़े से टमाटर हल्के से मैशी हो जाएं, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। और उन मसालों में क्या है जनाब, वो भी आपको बताते चलते हैं। एक तो हमने एक बहुत ही चटपटी सी चटनी तैयार कर ली है। इसके अलावा नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, तो ये हम ऐड करेंगे। मेक श्योर कि आपकी मिर्चें तेज़ ना हो, तो आपने ध्यान से ही ऐड करना है। हमने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड की हैं। तो चलें, ½ टीस्पून ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। बिल्कुल लेवल में 1 टीस्पून शामिल कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। नमक हस्बे ज़रूरत, चटनी में भी हमने नमक ऐड किया था तो थोड़ा सा इसमें चला जाएगा नमक। पिसा हुआ गरम मसाला है, वो मैं थोड़ा सा लास्ट में ऐड कर देती हूँ। चलिए, और इसमें अब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि थोड़ा सा टमाटर और प्याज मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। इसके बाद हम ये करेंगे कि इसमें मैं ये जो चटनी है ये भी शामिल कर दूंगी और साथ ही ऐड कर देंगे पास्ता। थोड़ा सा कुक होने देंगे। अच्छा, कुछ चटनी को निकाल के ना, मैं पहले ये चटनी निकाल लेती हूँ किसी भी प्याले में। चटनी में से बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। और अभी तो खैर कैरी नहीं आई है, लेकिन जब कैरी आ जाती है तो फिर हरी चटनी में अनारदाने की जगह आप कैरी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी खटास भी बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। तो चलिए, ये तमाम चटनी मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, थोड़ी सी चटनी जो है ना, यहाँ पर मैं लाल मिर्चों में भर लेती हूँ और उसको हम हल्का सा फ्राई करके पास्ता के साथ सर्व कर देंगे। तो वो हमारी गार्निशिंग भी होगी, दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में तो होगी ही बड़ी मज़ेदार सी। तो कुछ यहाँ पर मिर्चों को लगा लेते हैं कट। मेरे पास ये लाल वाली मिर्चें हैं तो मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ, इससे मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। इससे प्लेटर पे बड़ा खूबसूरत सा कलर भी आता है। तो ये 2-4 हमने ले ली लाल मिर्च और इसमें थोड़ी सी भर लेते हैं ये चटनी। जब तक हमारा स्पेशली ये मसाला हो रहा है, मटन गोभी हांडी तो हमारी पक रही है, आराम से हम उसको पकने देते हैं। लास्ट में सिर्फ अदरक जाएगा, उसमें हरा धनिया है, पुदीना है, मक्खन है और इसके साथ साथ हम उसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी क्रीम। इसका जो गाढ़ापन है ना चटनी का, सिर्फ वो ही हमने लेना है और थोड़ा सा इसमें भर लेते हैं। एक दो और मिर्ची इसी तरीके से भर लेते हैं, वो तमाम लोग जिनको स्पाइसी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आपसे कहूँगी कि रमज़ानों में इफ्तार या सहरी में आपने इतना स्पाइसी नहीं बनाना। ये वाला पास्ता तो आप अभी ही ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इफ्तार में सहर में बहुत अच्छा है कि आपने लाइट ही खाने ताकि आपकी तबीयत भी सही रहे। वैसे भी अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन रमज़ानों में और ज़्यादा ख्याल रखें। जब आपकी तबीयत सही रहेगी तो आप बहुत एहसन तरीक़ों से रोज़े भी रख पाएंगे। तो चले, यहाँ पे मसाला अच्छा सा भुन चुका है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो मैं ऐड कर देती हूँ ये चटनी, ताकि चटनी भी थोड़ी सी कुक होना शुरू हो। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता, मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे
और हरी मिर्चें फ्राई करके और उसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। छोटा सा ब्रेक भी है, तो ब्रेक पर जाने से पहले इसमें ऐड कर देते हैं चटनी। थोड़ा सा और कुक होने देंगे। आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चटनी हमने उसमें ऐड कर दी थी और चटनी को हमने भून भी लिया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं पास्ता, रेजिया पास्ता जो हमने बॉईल करके रख लिया था। और अच्छा सा आपने उस पर ऑयल लगा लेना है। तो ये चला गया इसमें पास्ता। और मैं नमक और मिर्च भी इसका चेक कर लूँगी, जो कमी बेशी हो उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं इसको चटनी के साथ। और कुछ अज्जा हैं जो यहाँ मटन गोभी हांडी में हम शामिल करेंगे, जिसमें हमारे पास है पिसा गरम मसाला, और हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा जूलियन में कटा हुआ अदरक। क्रीम शामिल करेंगे, बटर हमें ऐड करना है। और यहाँ पे चटनी पास्ता के लिए जो मिर्चें हैं उसको हम सिर्फ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। और धनिया और पुदीने के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। कुछ पुदीने के पत्ते ले लेंगे। अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, और यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, मैंने चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा भून भी लिया, और जो हमारी फूल गोभी थी उसको हमने तोड़ भी लिया। कुछ ऐड कर देते हैं इसमें अदरक, कुछ हम इसमें गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे धनिया और पुदीने के पत्ते। इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ अ टी स्पून, और जस्ट अ पिंच हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। ये जो पास्ता है इसका मैं स्टोव अप कर रही हूँ बंद। बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अगर अगेन आपको ये सॉसी सा भी चाहिए तो आपने जो पास्ता का ही पानी है ना, वो आप इसमें आधा कप ऐड कर दें। अच्छा सा गाढ़ापन भी उसमें होगा और आपका पास्ता अच्छा सा सॉसी भी होगा। मैंने इसको ड्राई रखा है, इसकी आंच को भी बंद कर देते हैं। चलें, ये पास्ता तो हमारा कुक हो चुका है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया बंद। थोड़ा सा अब इसको सिर्फ हम और भून लेंगे। हरा धनिया ऐड किया, पुदीना, थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और शामिल कर देती हूँ। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो ऑयल ऐड कर देते हैं। फूल गोभी अच्छी सी गल गई है, गोश्त तो ऑलरेडी हमारा हाफ डन हुआ वही था। सिर्फ लास्ट मोमेंट पर इसमें जाएगी क्रीम और बटर ऐड करेंगे ताकि इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू भी रहे। तो मैं क्या करती हूँ, अब इस स्टोव पर जो हमारी मिर्चें हैं उनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो ये जो गोभी है इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ, ताकि हम इसको अच्छा सा भून भी लें। अभी तक हमने इसको सिर्फ कुक ही किया था, हमने इसको अच्छा सा भूना नहीं था। तो अब मैं इसको भून लूँगी और साथ ही जो मिर्चें हैं उनको लाइट सा फ्राई कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास फ्राइंग पैन, सिर्फ पास्ता के साथ सर्व करने के लिए। तो इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल, और ये जो चटनी भरी हुई हरी मिर्चें थी ना वो हम इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें तो नहीं है, हरी चटनी में हमने लाल मिर्चों में हमने उसको भर लिया है। उसको हल्का सा बस सिर्फ फ्राई होने देंगे तो इसी शाइनी हो जाएंगी हमारी मिर्चें। और यहाँ पर इसको भून लेते हैं। पिसा गरम मसाला ऐड कर दिया, थोड़ा सा धनिया पुदीना शामिल कर दिया, और क्रीम और बटर के साथ हम इसको सर्व करेंगे। सिर्फ वाइट पेपर ऐड किया है हमने इसमें और हरी मिर्चें, इन दो चीज़ों के साथ हमने इसको स्पाइसी रखा। थोड़ी सी लाइट ही है ये फूल गोभी हांडी जो है हमारी। थोड़ी सी बस शाइनी हो जाती हैं ये मिर्चें तो हम इसकी आंच को भी बंद कर देंगे। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, कुछ भी आपसे मिस हो गया है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। छोटा सा क्लिक ले लें, आराम से बैठकर लिख लीजिए उसको।
और अपनी डायरी को मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट वाला रिकैप ब्रेक बिल्कुल भी मिस मत किया करें। तमाम रेसिपी कार्ड्स चलते हैं, बहुत इजीली आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। चटनी पास्ता तो बिल्कुल रेडी हो गया है, बस इन मिर्चों के साथ हम उसको सर्व कर देंगे। अच्छा सा खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए जिसमें आपको लगता है कि आपका खाना जो है वो अच्छा दिखेगा। और इस जो गोभी हांडी है इसको भी मैं सर्व कर देती हूँ। मिर्चों की आंच मैंने बंद कर दी है। चलो जी, ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा हमारे पास ब्रेक है। लास्ट में अब इसमें क्या ऐड कर देते हैं, क्रीम और बटर, ये दो चीज़ें भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तो ये हमने ऐड कर दी इसमें 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून मक्खन। सिर्फ अब अच्छा सा मिक्स करते हैं, तमाम चीज़ें अच्छे से गर्म हो जाएं, स्पेशली क्रीम। निकाल के इसको सर्व करते हैं। ब्रेक पर जाइए, रिकैप ब्रेक है। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी से, झटपट से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। मैं पेपर वहाँ से ले आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तो आज तड़का में बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है जनाब, दही मटन का शोरबा। इसके साथ ही बनेंगे आलू और तिल के कबाब, चना चाट। बहुत ही टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। तमाम ही शेफ़्स की कोशिश रही कि रमज़ान से पहले थोड़ा सा रमज़ान के हवाले से जो मेन्यू हो वो हम आप लोगों को ज़रूर बताएं। और चटनी मसाला पास्ता वैसे बहुत ही मज़ेदार बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। एक रेसिपी हमारी थोड़ी सी चटपटी सी है, दूसरी थोड़ी सी लाइट है। तो गोभी हांडी जो है काफ़ी लाइट है, सिर्फ सफ़ेद मिर्च के साथ हमने उसको तैयार किया, कोई दही ऐड नहीं किया है, बल्कि टमाटर शामिल नहीं किया है, दही के साथ उसको तैयार किया, बनाया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। जुम्मे का दिन है, बहुत ही मज़ेदार सा कल हम कुछ तैयार करने जा रहे हैं, फ़िश मंचूरियन और इसके साथ ही बनेंगे एग फ्राइड राइस। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल मिलते हैं मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।